Good IMC friends. देखो जी फ्रेंड्स, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हम बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम आज का सेशन अपना जो है स्पेशल सेशन ऑन स्किन केयर वो हम आज स्टार्ट करते हैं। गुड IMC कविता जी, अनीता जी, सुरेंद्र यादव जी, अ वेरी गुड IMC टू एवरीबडी। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और क्योंकि इस लॉकडाउन का एक ऐसा टाइम है जब हमें टाइम मिला है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो क्वालिटी टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं ये प्रे करती हूँ कि सब लोग आपके आसपास सब स्वस्थ रहें। IMC मैनेजमेंट के बिहाफ पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है IMC स्किन केयर पाठशाला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में क्योंकि हम लोग फिजिकली कुछ भी ट्रेनिंग्स नहीं कर पाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से, तो आईएमसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसकी दौरान हम लोग आप सब लोगों तक सारी ट्रेनिंग और वो एजुकेशन दे पाए जो हम आपको हर बार हर महीने दे रहे थे। तो बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज हमने अभी लेटेस्ट शुरू करी है, एक लीडरशिप सीरीज जो आपके साथ रोज शाम को 6 बजे हम लोग लाइव करते हैं। हमारे आईएमसी के जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उससे बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे। और इसके बाद हमने एक इम्यूनिटी सीरीज शुरू करी है जो कि डॉक्टर सुनीत अरोड़ा उसको ले रहे हैं। तो जितनी नॉलेज और हमारे प्रोडक्ट्स को लेके उन्होंने आप सबको दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नॉलेज आप लोगों ने ली होगी और आप प्रोडक्ट्स को आगे और सेल करने में वो नॉलेज आपको बहुत मदद कर रही होगी। तो चलिए अभी अभी हम आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि है आईएमसी स्किन केयर पाठशाला। क्योंकि हमने बहुत सी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है तो हमारे पास एसोसिएट्स की रिक्वेस्ट आई कि क्यों ना हम अपने जो स्किन केयर रेंज है उसके ऊपर कुछ ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि घर बैठे आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे पास बहुत ही ज्यादा समय है जिसमें हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, जो कि आम दिनों में हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि टाइम का शॉर्टेज रहता है। तो ये टाइम ऐसा है कि जब आप घर पे बैठ के अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। अब कल जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला कि आने वाले टाइम में हमें वो प्रोडक्ट्स को इनकरेज करना है जो हमारे देश में बन रहे हैं। तो आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल आपको स्वदेशी प्रोडक्ट्स दे रही है और इन प्रोडक्ट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और आपको बेनिफिट जो है प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा मिलता है। तो स्किन केयर सीरीज जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज आप लोग थम्स अप कर देना, मैं क्योंकि आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो चलिए हम आज की अपनी सीरीज शुरू करते हैं जो कि है आईएमसी स्किन केयर पाठशाला। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ब्यूटी क्या है? क्या ब्यूटी सिर्फ खूबसूरत दिखना ही ब्यूटी है जो हम अपने बाहर फेस पे की तरफ देख सकते हैं, या जो हमें बाहर से सुंदरता दिखती है क्या यही ब्यूटी है? ब्यूटी की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। सुंदर दिखना, आप कैसे लोगों को एम्पावर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इनर सोल
कि आप कितने मोटिवेटेड हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ब्यूटी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। क्या सुंदर दिखना पॉसिबल है? मुझे लगता है हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको खूबसूरत बनाने में बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हम सब लोग बहुत खूबसूरत हैं। ये सिर्फ एक मानना है कि खूबसूरती क्या है, बट हम सब लोग बहुत खूबसूरत हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी खूबसूरती को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देती हैं। उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल में आपका खान पान कैसा है, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप का डेली रूटीन क्या है, आप देर रात कितनी देर तक जागते हैं, कितनी देर मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो ये सब हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आज हम सब लोगों में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट हो गया, हम कितनी सनलाइट में रह रहे हैं और कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितनी टैनिंग हमारी स्किन पे हो रही है। पानी एक रीजन हो सकता है कि जो हमारी स्किन पे जब हम स्किन अपना वॉश करते हैं। तो लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल इश्यूज ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इनका बहुत इम्पैक्ट है हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में या हमारी स्किन को थोड़ा खराब करने में। बट आईएमसी में और मेरा ये मानना है कि अगर हम थोड़ी सी केयर अपनी स्किन के लिए करना शुरू कर दें तो हम और खूबसूरत हो जाएंगे। और ये जो केयर है मैं जो आपको आगे बताने वाली हूँ, ये सिर्फ 10 मिनट आपको पूरे दिन में अपने लिए निकालने हैं। 24 घंटे में से अगर हम 10 मिनट अपनी स्किन के लिए निकालें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। हम लोग सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम सारा दिन मोबाइल कितना यूज करते हैं, हम टीवी देखते हैं या हम और बहुत सारी गपशप में टाइम लगाते हैं। अगर 10 मिनट हम अपनी स्किन के लिए दे दें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्किन जो है आगे से बहुत कई ज्यादा बेटर हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत से असर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी स्किन में होती हैं, उसका जो इम्पैक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है वो कुछ इस तरह का है। जब हम ज्यादा देर तक सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो हमें टैनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये आप लोग सब लोग महसूस करते होंगे, बिकॉज क्योंकि आप लोग एसोसिएट्स हैं, आप फील्ड पे बहुत देर रहते हैं, आपने लोगों से मिलना है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, लोगों के घरों में जाके होम मीटिंग्स करनी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपोजर है सनलाइट में वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए टैनिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है। सेकंड प्रॉब्लम है ओपन पोर्स की। अब ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो स्किन में होती है जनरली ये उन लोगों को होती है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो उनका फंक्शन क्या है, हमारी स्किन ब्रीथ करती है या हम कुछ भी अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे तो वो पोर्स के थ्रू हमारी स्किन में जाता है। तो जो भी खाना हम अपनी स्किन को देते हैं इन टर्म्स ऑफ हम क्लेंजर लगा रहे हैं, हम टोनिंग कर रहे हैं अपनी स्किन की, हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ जो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है वो पोर्स के थ्रू करता है। तो जिन लोगों के पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ज्यादा बड़े पोर्स हो जाना भी बहुत सी बीमारियों का को न्योता देता है। तो ओपन पोर्स की भी एक दिक्कत है जो जनरली लोगों में रहती है। देन पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन के बहुत सी रीजंस हो सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अगेन इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं जो पिगमेंटेशन को प्रमोट करते हैं या जो इसको बढ़ावा देते हैं। देन सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन जो है जनरली पहले टाइम पे ये नहीं होती थी। अभी सेंसिटिव स्किन क्यों होनी शुरू हो गई है लोगों में, बिकॉज अगेन इन्वायरमेंटल इश्यूज। हमने अपनी आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी क्रिएट कर दी है कि जिसकी वजह से ये सेंसिटिव स्किन एक अलग स्किन टाइप जो है देखने को मिल रही है लोगों में। इसमें जनरली लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है रेडनेस हो जाता है फेस पे, खारिश होना हो जाता है, देन कहीं कहीं फिंसियां हो गई या उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती है। तो ये कुछ सेंसिटिव स्किन के सिम्टम्स हैं। देन एक्ने का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारी जो देश की आबादी है 70 to 75% लोग जो हैं एक्ने की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। अब ये एक्ने की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, अगेन जिनका स्किन बहुत ऑयली है, प्लस आपका अगेन ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये एक्ने को
होने में इसको प्रमोट करती है। बट अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं हमारी स्किन में आती हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सिर्फ दिन में 10 मिनट आपको निकालने हैं। सो ये बार बार जो मैं 10 मिनट आपको कह रही हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको 10 मिनट फॉलो करेंगे, इसको बोलते हैं स्किन केयर रिजीम। जो रिजीम आप 10 मिनट के लिए फॉलो कर लेंगे, आई एम श्योर आप खुद बोलेंगे कि हमारी जो स्किन में है बहुत डिफरेंस है। ओके, अब मैं आपसे कुछ स्किन केयर बेसिक्स शेयर करना चाहती हूँ। और जो ये स्किन केयर बेसिक्स हैं, ये बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे कि सबसे पहला बेसिक नंबर 1, क्या आप लोग ये जानते हैं कि आपकी बॉडी का जितना वेट है, जितना भी वेट आपकी बॉडी का है, उसका 15% जो है आपकी स्किन का वेट होता है। क्या आप लोग ये जानते थे? ओके, फैक्ट नंबर 2, एवरेज आप अपनी स्किन को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं? 2 स्क्वायर मीटर। अब 2 स्क्वायर मीटर से मतलब है कि जैसे आप अपनी चीक स्ट्रेच करते हैं, या मैं अगर अपनी आर्म को स्ट्रेच करूं, तो 2 स्क्वायर मीटर एवरेज ये है कि आप अपनी स्किन को जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। हम सबके घरों में धूल मिट्टी होती है। कई बार धूल मिट्टी टेबल पे है, चेयर पे है, हमारी शेल्फ्स पे है, बेड पे है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि 50% तक वो जो धूल मिट्टी है वो क्या है? हमारी डेड स्किन। हर दिन हमारी जो डेड स्किन है झड़ती है। हमारी स्किन जो है झड़ती है, किस रूप में? डेड स्किन के रूप में। हमारे घर में 50% की जो डर्ट है, डस्ट है, वो हमारी डेड स्किन है जो झड़ के गिर जाती है। देन फैक्ट नंबर 4, हर 28 दिन के बाद हमारी जो स्किन है वो रिन्यू करती है अपने आप को। मतलब डेड स्किन झड़ने के बाद 28 दिन के बाद हमें नई स्किन मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे लगता था कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। बिकॉज जितना नॉलेज आप बांटते जाएंगे, लोग उतने ही ज्यादा इस चीज से प्रभावित होते हैं। सो आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम टाइमली आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। अब क्योंकि 15% का जो रेशो है वो हमारी जो वेट है हमारी बॉडी का, उसका हमारी स्किन का एक प्रोपोर्शन है जो 15% है। बट ये 15% का फंक्शन क्या है? तो हमें से बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो बहुत से फंक्शंस हैं जो हमारी स्किन हमारे लिए करती है। जैसे कि पहला फंक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या है? फ्रॉम एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर मतलब कोई भी चोट लगनी, कोई भी जर्क लगना, या कोई ऐसी इंजरी होनी, उसको आपकी जो स्किन है एक एज अ मीडियम एक्ट करती है कि आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं अंदर बॉडी के, उन पे कोई इफेक्ट ना आए। तो कभी भी देखा होगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो आपको चोट कहाँ दिखती है? पहले यहाँ दिखती है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट कर लेती है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे उसका कोई भी इफेक्ट ना हो। देन सेकेंड इज हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन से क्या मतलब है कि जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है, तो ये भी एक फंक्शन है जो आपकी स्किन परफॉर्म करती है। देन इज सेंसेशन। सेंसेशन मतलब आपको कोई चीज टच करते हैं, आपको कुछ ठंडा फील होता है, कुछ गर्म फील होता है, या आपको कोई वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा झटका लगता है। तो वो सारी जो सेंसरी जो फंक्शन है वो भी हमारी स्किन परफॉर्म करती है। देन इज एक्सक्रीशन। अब यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अब वो किसके थ्रू होता है? या यूरिन के थ्रू या पसीने के थ्रू। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे, वो भी हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो पसीना है हमारी स्किन के थ्रू बाहर आता है। देन इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फंक्शन है स्किन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही जरूरी है। बिकॉज आप कुछ भी स्किन पे लगा रहे हो प्रोडक्ट्स अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? आपकी स्किन में। अब वो स्किन को जो एब्जॉर्ब करने का, इन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो भी हमारी स्किन परफॉर्म करती है। देन इज नो योर स्किन। अब हमने स्किन के फंक्शंस के बारे में तो जाना। अब क्या हम लोग ये जानते हैं कि हमारी स्किन की लेयर्स कितनी है? और अगर हमें पता है कि कितनी लेयर्स हैं, तो कौन सी लेयर क्या काम करती है? बिकॉज हम जब स्किन केयर रेंज की बात करते हैं, तो स्किन केयर रेंज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे हम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज हमें खूबसूरत और दिखना है। तो खूबसूरत दिखने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स हैं
और किस लेयर का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहली लेयर की जो मैं बात करूंगी आपसे वो है एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस लेयर कौन सी लेयर है जिसको आप फील करते हैं, द फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन जिसको आप फील कर सकते हैं, चाहे वो हाथ की लेयर है, बाजू की है, आपके घुटने की है, टांग की है, फेस की है, कुछ भी है, तो दैट इज एपिडर्मिस लेयर। इस लेयर को आप फील कर सकते हैं, आपकी जो बॉडी का टोन है, कलर टोन है, वो हमें इस लेयर से दिखता है। देन इज डर्मिस लेयर। अब डर्मिस लेयर जो है एक ऐसी लेयर है जिसमें बहुत सारे चीजें छिपी होती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हेयर फॉलिकल। अब जितने भी फॉलिकल हमारे जो हेयर है बॉडी पे, हेयर पे, ये फॉलिकल्स हमारे कहाँ छिपे होते हैं, हमारी स्किन की सेकेंड लेयर पे जो कि है डर्मिस लेयर। अब इस लेयर के थ्रू हमारे जो हेयर हैं वो बाहर निकलते हैं और एपिडर्मिस लेयर पे आके हमें दिखते हैं। जितनी ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में जो हैं, या फिर स्वेट ग्लैंड्स की जिसकी मैंने बात करी कि हमें पसीना आता है, वो सारे की सारी चीजें हमारी इस डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। देन इज थर्ड लेयर जिसका नाम है हाइपोडर्मिस लेयर। अब ये हाइपोडर्मिस लेयर जो है ये थर्ड लेयर है हमारी स्किन की, और ये जो लेयर है इसमें हमारा फैट एक्यूमुलेशन होता है, जितने भी फैटी टिश्यूज हैं वो हमारी थर्ड लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, वो एक्ने कहाँ दिखता है हमें, हमारी फर्स्ट लेयर जो कि है एपिडर्मिस लेयर। और उसके बाद आपने देखा होगा डर्मिस लेयर का एक और फंक्शन है, हमारी बॉडी में दो प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं हम इलास्टिन और कोलाजन। अब ये इलास्टिन और कोलाजन जो है ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमें मदद करते हैं एजिंग प्रोसेस को डिफाइन करने में। जैसे जिन लोगों को रिंकल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, या जिन लोगों को झुर्रियां हो गई, और भी एजिंग के जो साइंस होते हैं, तो वो एजिंग के जो साइंस होते हैं वो कब होते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो कोलेजन और इलास्टिन दो प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी सेकेंड लेयर में है, डर्मिस लेयर में। ओके, अब हम जानेंगे स्किन टाइप के बारे में कि स्किन कितनी प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया पहले भी कि जनरली जो स्किन थी वो 3 या 4 तरह की होती थी, बट क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो हमारी स्किन टाइप है वो 5 तरीके की हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी नॉर्मल स्किन की। अब नॉर्मल स्किन किन लोगों की होती है, जिनको ना तो ज्यादा ऑयल रहता है फेस पे, ना उनको कुछ ड्राइनेस होती है, उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती, नॉर्मल स्किन रहती है उनकी। ना तो उनको कुछ टाइट फील होता है, ना उनको कुछ ऑयली ऑयली चीजें फील होती, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, दैट मीन्स आपकी स्किन नॉर्मल है। देन इज ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम रहता है, ड्राइनेस का। उनको उनकी स्किन बहुत टाइट टाइट फील होती है, जब आप स्ट्रेच करो तो फ्लेक्स जैसा निकलने लग जाता है। से व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे ऑयली स्किन पे दिखती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। अब कॉम्बिनेशन स्किन किन लोगों की होती है, ओके, ये कॉम्बिनेशन स्किन है क्या। अब ये कॉम्बिनेशन स्किन दो तरह की होती है। इसमें जो लोग कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं उनका एक तो उनको ऑयल का प्रॉब्लम रहता है कि स्किन में बहुत ऑयल आता है, और एक उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि अगर आपका ये पूरा का पूरा जो टी जोन है, आप देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, अगर ये जो टी जोन है आपका, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑयल आता है, और ये एरिया पे, चीक्स एरिया पे आपको ड्राइनेस फील होती है, तो दैट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। मतलब आपको ऑयल भी रहता है और आपको ड्राइनेस भी है, तो हम ऐसे लोग कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग होते हैं। देन इज फिफ्थ स्किन टाइप जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया,
इन स्किन के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको इनके फेस पे रेडनेस बहुत रहती है, इरिटेशन रहता है, पैची स्किन होती है, डिसकलरेशन हो जाता है, कहीं से आप देखेंगे लाइट है, कहीं से डार्क है, तो ये सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं। तो जनरली सेंसिटिव स्किन वाले लोग को हम सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इनकी स्किन पे रिएक्शंस या और कई प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। ओके, अब क्योंकि मैंने आपसे इलास्टिन और कोलेजन की बात करी, जो कि प्रोटीन है, जो कि एजिंग को रोकने में और बढ़ाने में एक तरह का एक रोल अदा करता है, तो हमारी जो स्किन है डिफरेंट एजेस पे किस तरह की होती है, तो वो मैं अब आपसे शेयर करना चाहूंगी। एजिंग जनरली 20 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाती है, बट वो हमारी स्किन पे दिखती नहीं है। अर्ली लेट टीन्स में और आपकी अर्ली 20s में आपको ये स्किन में एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। देन 30 में जब आप 30 प्लस क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको जो साइन, विजिबल साइन होते हैं आपकी स्किन में, वो क्या क्या होते हैं? फाइन लाइंस, हल्की हल्की लाइंस दिखने लग जाती हैं, थोड़ा कई बार अनइवन टोन हो जाता है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है। देन आपको आईज के आसपास, यहाँ यहाँ नीचे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, कई लोगों को पफीनेस हो जाती है, बैग्स बन जाते हैं मोटे मोटे, या डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। 40 प्लस के बाद रिंकल्स बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। आप चेहरा देख के बता सकते हैं कि ये कम से कम 40 प्लस एज ग्रुप में तो जरूर होंगे। देन अगेन डार्क सर्कल्स रहते हैं, रिंकल्स रहते हैं, फाइन लाइंस विजिबल हो जाती हैं। 50 प्लस के लोगों को जो प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन लाइंस बन जाती है, जैसे जब वो हंसते हैं तो उनके यहाँ पे लाफिंग लाइंस हो गई, क्रो फीट हम बोलते हैं, यहाँ पे क्रो फीट बन जाता है, आईज के आसपास रिंकल्स इकट्ठे हो गए। 60 प्लस में आपकी नेक की पूरी जो स्किन है, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक थम्स अप भेज दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी आवाज आप सब लोगों तक जा रही है। ओके ग्रेट, थैंक यू प्रियंका जी। ओके, 20% तक की जो एजिंग है वो जेनेटिक है, आप उसको नहीं रोक सकते, बिकॉज विद एज आपको वो एजिंग प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा, दैट इज नेचर, वो तो होगा ही होगा। बट 70 से 80% तक की एजिंग आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं आपकी इनिशियल ईयर्स ऑफ एजिंग में। अब अगर आप ये सोचें कि आप 60 प्लस हो चुके हैं और आप एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर लो, तो वो मुश्किल है। बट 70 से 80% की जो एजिंग प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको अपने अर्ली 20s में, जब मैंने आपको कहा था कि 20 प्लस जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप तब से ही अपने आप को अपना ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये जो 80% का परसेंटेज मैंने आपसे शेयर किया, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हम आज बात करेंगे कि वो प्रोसेस है क्या। 10 मिनट। ओके, सो हमारे पास आईएमसी में ऐसी बहुत अच्छी रेंज है स्किन केयर की, जिसके साथ आप अपना बिजनेस तो बढ़ा ही सकते हैं, प्लस आप अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। सो एक मिनी फेशियल है, स्किन को क्लीन करना, कि आपने मेकअप लगाया है, आप सुबह उठे हैं, रात भर अगर आपकी स्किन में ऑयल आया है तो उसको धोना, अपनी स्किन को क्लीन करना इज क्लेंजिंग। अब क्लेंजिंग हम किससे कर सकते हैं? अच्छे क्लेंजर के साथ, फेस वॉश के साथ, या आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज सूट करती है वैसे क्लेंजर के साथ। देन सेकेंड स्टेप,
ये एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी स्किन पाने के लिए, और यही एक ऐसा स्टेप है जो जर्नली हम सब लोग स्किप कर जाते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि सेकंड स्टेप को भी फॉलो करना है। तो सेकंड स्टेप जो है दिस इज टोनिंग। अब टोनिंग से क्या समझते हैं आप लोग? टोन करना अपनी स्किन को। अब टोन कैसे कर सकते हैं? जब आपने अपनी स्किन को क्लेंस किया, फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो पोर्स हैं वो थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो क्लेंजर है वो डीप पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन में और आपकी स्किन की सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। तो टोनिंग से क्या होता है? टोनिंग से आपके जो पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं वो बैक इन शेप आ जाते हैं, बिकॉज उनको बैक इन शेप लाना बहुत जरूरी है कि अगर आप उनको बैक इन शेप नहीं लाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? डस्ट, इम्प्योरिटीज और ऐसे बहुत से फॉरेन पार्टिकल्स है जो आपकी स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं और आपकी स्किन को नुकसान दे सकते हैं। थर्ड स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग मतलब टोनिंग और क्लेंजिंग करने के बाद अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उनको खिंची खिंची स्किन लगेगी, तो उसको सटल करने के लिए, सेटल करने के लिए आप थर्ड स्टेप फॉलो करें। लोग ओके, आई थिंक वॉइस ठीक है। वॉइस ओके, अब ठीक है वॉइस मेरी? वॉइस ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया क्लेंजिंग के बारे में, क्लेंजिंग का नो साउंड। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी ओके देखते हैं, आगे ठीक हो जाएगा। क्लेंजिंग की हमने बात करी थी आपसे कि क्लेंजिंग क्या है। अब क्लेंजिंग जो करते हैं उसके बेनिफिट क्या है क्लेंजिंग करने के? वो ये है कि आपकी जो स्किन है उनको हेल्दी और रेडिएंट, चमकदार बनाने में क्लेंजर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। बिकॉज एक तो वो सारी डस्ट और इम्प्योरिटीज जो है वो सारी निकल जाती हैं। देन आपकी जो स्किन पोर साइज है आपका, उसका उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। हाइड्रेशन और जितने भी एक्सेस ऑयल्स है, ऑयल आ जाता है आपकी स्किन में, उसको रिमूव करने में क्लेंजर जो है वो बहुत हेल्प करता है। ओके हमारे पास आईएमसी में जो क्लेंजर्स अवेलेबल हैं वो हैं, एक तो सबसे पहले हमारा एक हर्बल फेस क्लेंजर है जिसका आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, अब नई पैकेजिंग में अभी अवेलेबल होगा आप सब लोगों के पास। फेस क्लेंजर जो है आईएमसी का हर्बल फेस क्लेंजर, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब एलोवेरा जो है इसमें बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। देन ब्लेमिशेस हो गए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, तो ये सब चीजों को हेल्प करने में ये बहुत मदद करता है। देन अगर मैं लेमन की बात करूं, लेमन इज रिच इन विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं लेमन में, आपकी स्किन का जो कलर है वो लाइट करने में हेल्प करता है। आमंड ऑयल मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। कुकम्बर में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी जो अगेन मुझे लग रहा है कि सब लोगों का आ रहा है कि देयर इज नो साउंड।
प्रवीप एक बार टेक्निकली चेक करना कि वहां से कोई इशू तो नहीं है। अब ठीक है, आवाज आ रही है आपको? सबको मेरी आवाज सुन पा रही है? ओके, साउंड इज क्लियर, थैंक यू हिबा मैम। अब मैं अगर बात करूं आमंड ऑयल, लेमन और कुकम्बर की, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए इसके। कुकम्बर में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो हमारी स्किन को ना तो ऑयली का कुछ प्रॉब्लम है, ना उनको ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम है। तो ये दो कैटेगरीज है जिनको आप ये फेस क्लेंजर दे सकते हैं। देन अगर अब मैं बात करूं आईएमसी के एलो हल्दी चंदन फेस वॉश की, ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है बिकॉज मेरे को जर्नली बहुत ज्यादा उसकी ऑयली का प्रॉब्लम रहता है। तो ये प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एलोवेरा है, तुलसी है, मुलेठी है, हल्दी है, चंदन है। अब अगर इन सब इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं, तो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मुझे लगता है कि हम लोग अपने घर में फेस पैक्स लगा के भी अपने फेस पे लगाते हैं। तो कंपनी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी एक फेस वॉश के रूप में दे रही है। तो ये फेस वॉश अगर आप यूज करते हैं तो आपको, आपकी ब्लैक हेड्स हैं, आपको जितना एक्सेस ऑयल रहता है स्किन में, तो वो रिमूव करने में ये बहुत मदद करता है। अगेन इसमें चंदन है और हल्दी है। अब हल्दी का जो मेन काम है, अगेन कि जितने लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है, अब क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी में, तो ये उन लोगों के लिए बहुत मदद करता है। चंदन एक बहुत कूल इंग्रेडिएंट माना गया है, तो ठंडक देने में ये हेल्प करता है। एलोवेरा के बेनिफिट्स तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा जरूर है, बिकॉज एलोवेरा में खुद में बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि हर एक प्रोडक्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं। देन हमने बात करी थी टोनिंग की। अब टोनिंग का मैंने जैसे आपको बताया कि टोनिंग करनी क्यों जरूरी है, बिकॉज ये आपके पोर्स को क्लेंजिंग करने के बाद जो आपके पोर्स बढ़ जाते हैं, उन पोर्स को श्रिंक करने में, बैक टू देयर ओरिजिनल साइज जो है, तो टोनर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया, आईएमसी के पास एक टोनर है जिसका नाम है एलो रोज वाटर। अब ये रोज वाटर एक ऐसा टोनर है जिसको कि हम हर एक स्किन टाइप को ऑलमोस्ट दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और हमारा जो आईएमसी का टोनर है, रोज वाटर है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं वो है घृत कुमारी एलोवेरा, ग्लिसरीन है इसमें, रोज एक्सट्रैक्ट्स है, और विटामिन ई ऑयल है। अब अगर ये चारों इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं, तो इतने हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह की अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में कुछ हद तक आपको ये मदद करेगा। अब अगर बहुत स्वेयर प्रॉब्लम है तो उसके लिए वी विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर को एक बार दिखाएं। बट अदरवाइज जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं आपको, जनरली जो कोई रैशेज हो गए हैं, या आपको एक्नेस का प्रॉब्लम है, या कुछ और दिक्कतें हैं, ड्राइनेस है, तो रोज वाटर इज अ परफेक्ट सोल्यूशन। आप हर स्किन टाइप पे ऑलमोस्ट ये लगा सकते हैं, और आपकी स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ही बहुत मदद करता है ये रोज वाटर। तो अब इस टोनर को लगाना कैसे है वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं एलो फेनेस क्रीम पे। अब हमने क्लेंजिंग के प्रोडक्ट्स देख लिए, हमने टोनिंग के प्रोडक्ट्स देख लिए, अब हम आते हैं हमारी मॉइस्चराइजिंग के ऊपर, जो कि है हमारा थर्ड स्टेप। अब मॉइस्चराइजिंग हम अपनी स्किन की कैसे कर सकते हैं? आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, कि आपकी स्किन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइजर उठाइए, और अपनी टोनिंग करने के बाद अपनी स्किन पे आपको लगाना है। अब हमारा जो पहला
सी बकथॉर्न ऑयल जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्रोडक्ट के ये इंग्रेडिएंट के बहुत फायदे हैं। सी बकथॉर्न ऑयल की मैं बात करी थी, इसके बहुत फायदे हैं। इसमें ये एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि एक्ने को रोकने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है सी बकथॉर्न ऑयल में। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें। आपकी एजिंग अगर आपको लगता है कि होने लग गई है तो ये प्रोडक्ट आपको मदद करेगा। देन उसके बाद सेकंड हमारा मॉइस्चराइजर है हमारे पास हर्बल एलो जेल। अब ये जो एलो जेल है, अब क्योंकि ये जेल है, अब आपको ये जो प्रोडक्ट है ये जेल फॉर्म में मिलेगा। तो ये एलो जेल जो है हमने किन स्किन टाइप को देना है, ऑयली स्किन वालों को। बिकॉज ऑयली स्किन वालों को अगर आप क्रीम बेस्ड कुछ भी देंगे तो उनको और ऑयल आएगा। अब जेल का फायदा क्या है, जेल बेस्ड कुछ भी प्रोडक्ट अगर ऑयली स्किन वाले लोग लगाते हैं तो वो जेल जो है उसको हमारी स्किन सोख लेता है। अब सोखने के बाद उनको एक्सेस ऑयल सिक्रीट नहीं होता और ये प्रोडक्ट जो है उनको बहुत मदद देगा। और हमारा जो हर्बल एलो जेल है इसमें हल्दी है, एलोवेरा है, केसर है। अगेन बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हल्दी के मैंने बेनिफिट्स बताए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, तो एक्ने को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। हमारी स्किन पे जो पैचेस बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, तो हल्दी उसमें बहुत मदद करता है। केसर में अगेन आप कैसे कर सकते हैं, सनस्क्रीन के थ्रू। बिकॉज धूप और आपकी स्किन में एक ऐसा बैरियर होना चाहिए जो धूप को आपकी स्किन तक ना जाने दे, और वो बैरियर क्या है, सनस्क्रीन लोशन। अब हमारा जो एलो का सनस्क्रीन लोशन है इसमें SPF 40 है। SPF 40 मतलब सन प्रोटेक्टिंग फॉर्मूला 40 है, और इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग 40 SPF इज वेरी आइडल। अगर आप काफी देर तक धूप में रहते हैं तो 40 SPF लगा के अगर जा रहे हैं तो ये बहुत मदद देगा आपको। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एलोवेरा, ग्रेपसीड ऑयल, आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे आपको हेल्प करते हैं हाइड्रेट रहने के लिए। आपको एक नेचुरल ग्लो रहता है आपकी स्किन में। और प्लस आपको जितनी भी स्किन की पैचेस की प्रॉब्लम है, या आपको डार्कनेस लग रही है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी स्किन कहीं कहीं से डिसकलरेशन हो रही है, तो ये चीज आपको बहुत मदद देगी उसको कंट्रोल करने में। अब क्योंकि इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट डाला है ग्रेपसीड ऑयल। अब ग्रेपसीड ऑयल का जो बेनिफिट है मैं आपको बताना चाहूंगी। ग्रेपसीड ऑयल हमारी स्किन को के ऊपर जो टैनिंग हो जाती है एक्सेस सन लाइट के एक्सपोजर में, तो ग्रेपसीड ऑयल जो है वो बहुत हेल्प करता है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद हमारे जितने भी एक्नेस होते हैं, एक्नेस को बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एलोवेरा है, कुकम्बर है, सफेद चंदन है और मसूर दाल है। जो मसूर दाल है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारी स्किन में जो एजिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने में मसूर दाल बहुत मदद देती है। सो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है जो एंटी एजिंग क्रीम में डाला गया है। बिकॉज ये आपके रिंकल्स को कंट्रोल करने में, आपकी जो फाइन लाइंस आपकी स्किन में बन जाती हैं उसको कंट्रोल करने में, या आपके पैचेस अगर स्किन में बन गया, आपकी स्किन की सैगिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने में ये चीज बहुत मदद करती है। बट ये लगानी कब है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ओके, एक प्रोडक्ट हमारा आता है हर्बल फेस स्क्रब। इसके ऊपर हम आते हैं। मैं आपसे पहले कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारे फेशियल स्टेप्स हैं, अब हमने ये जाना, हमने आपको ये बताया कि आपको
10 मिनट्स का ये प्रोसेस फॉलो करना है सुबह और शाम। 5 मिनट सुबह देने हैं अपनी स्किन को और 5 मिनट आपको शाम को देने हैं। अब अगर मैं मॉर्निंग रूटीन की बात करूं तो मॉर्निंग रूटीन आपने कैसे स्टार्ट करनी है? सबसे पहले आपने कोई भी फेस वॉश जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है वो फेस वॉश लेना है आईएमसी का। आपने क्लेंजिंग करनी है अपने स्किन की। क्लेंजिंग करने में जनरली हमें 1 मिनट का टाइम लगता है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप है टोनिंग। ये स्टेप प्लीज बिल्कुल मिस मत कीजिए। कम से कम आधा घंटा पहले आपने ये सनस्क्रीन अपने फेस पे लगा लेना है। आधा घंटा पहले अगर आप ये सनस्क्रीन अपनी बॉडी में लगा लेंगे तो आपकी स्किन इस सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही आपका ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्रोडक्ट का और आप बाहर निकलते हैं तो फिर तब आपको कोई भी टैनिंग की दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज आधा घंटा पहले ही सनस्क्रीन ने आपकी बॉडी ने सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जब आप बाहर निकलेंगे तो ये एक एज अ लेयर आपके लिए काम करेगा, एज अ बैरियर काम करेगा, जो कि आपको टैनिंग होने नहीं देगा आपकी स्किन के ऊपर। ये है हमारी रिजीम जो हमें मॉर्निंग में फॉलो करनी है। अब हम आते हैं नाइट रिजीम पे। नाइट में हमें क्या करना है? सबसे पहले सोने से पहले अपना फेस वॉश करना है, टोनिंग करनी है रोज वाटर के साथ, देन मॉइस्चराइजिंग करनी है हमें एंटी एजिंग क्रीम के साथ। अब ये रात को मैंने एंटी एजिंग क्रीम क्यों बोली है? बिकॉज जो हमारी स्किन रिपेयर होती है वो रात के टाइम होती है। क्योंकि दिन के टाइम में हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, हम इतना स्ट्रेस होता है हमें काम का, मुझे ये भी कंप्लीट करना है, मुझे खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को देखना है, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में रहती है। रात का टाइम ऐसा है सोने से पहले कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, जनरली रात को भी कई बार बहुत टेंशनें होती हैं घर की, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। बट जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड पे जा चुकी है। और वही टाइम है जब हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो रिपेयरिंग का टाइम कब है? रात का टाइम है। तो रात को सोने से पहले आपको ये एंटी एजिंग क्रीम जरूर लगानी है। बिकॉज जो आपकी रिपेयरिंग है, जो भी आपकी स्किन की मुरम्मत है, वो रात के टाइम होगी। और ये कौन करेगा? आपकी एंटी एजिंग क्रीम। आपकी स्किन में जितनी भी एजिंग चालू हो चुकी है, एजिंग हो चुकी है, उसको कंट्रोल करेगा। और आगे एजिंग ना हो उसको बहुत हद तक ये चीज कंट्रोल करेगी आपकी एंटी एजिंग क्रीम। तो अब से मतलब आज से आप ये प्रोडक्ट्स के साथ अपनी रिजीम शुरू कीजिए। डे एंड नाइट दोनों 5-5 मिनट दीजिए अपनी स्किन को एंड फील द डिफरेंस। आप कुछ दिनों के बाद खुद ही फील करेंगे कि आपकी स्किन में बहुत डिफरेंस है। अब ये तो वो रिजीम मैंने आपको बताई जो आपको डेली फॉलो करनी है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है हर्बल फेस स्क्रब। अब जो ये फेस स्क्रब है, ये स्क्रबिंग हमें अपनी फेस की रोज नहीं करनी है। जो हमारी फेस की स्क्रबिंग है वो हम कब कर सकते हैं? आफ्टर एवरी 15 डेज, हर 15 दिन के बाद। या अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को स्क्रबिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी डेड स्किन बहुत ज्यादा निकलती है, तो आप हफ्ते में एक बार भी ये स्क्रबिंग कर सकते हैं। वैसे जनरली आइडल टाइम जो है स्क्रबिंग का, दैट इज आफ्टर एवरी 15 डेज। आप हर 15 दिन के बाद अपनी फेस की स्क्रबिंग कीजिए। उससे क्या है, जितनी डेड स्किन है आपकी स्किन की वो निकल जाती है। और हमारे पास जो अभी फेस स्क्रब अवेलेबल है, हर्बल फेस स्क्रब, इसमें तुलसी है, हल्दी है, नीम है, आमंड्स हैं, जो कि आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करने में मदद करते हैं। आपकी डेड स्किन निकल जाती है इससे सारी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। और जो ग्रैनुअल्स इसमें डाले गए हैं हमारे फेस स्क्रब में, वो बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे कि किसी भी तरह के रैशेस नहीं हो पाएंगे आपकी स्किन में। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से स्क्रब्स अवेलेबल है जिसके जो ग्रैनुल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो जनरली नुकसान देते हैं हमारी स्किन को। ये स्क्रबिंग आप हर 15 दिन के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है करना। उसके बाद हमारे पास और स्किन के दो प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है एलोवेरा फेशियल मास्क और एक है हर्बल फेस पैक। अब जो ये फेस पैक है, ये फेस पैक आप
आफ्टर एवरी 7 डेज भी लगा सकते तो है आपके अगर चेहरे पे दिख रही है तो आप फेशियल मास्क से अपने स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। अब ये जो एलोवेरा का फेस मास्क मास्क है इसमें एलोवेरा है। अब एलोवेरा क्या है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। तो इस पैकेट में 2 मास्क होते हैं, तो आप ये मास्क जो है आफ्टर एवरी 7 डेज लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को जो है चेंजेस फील होंगे कि आपकी स्किन में हो रहे हैं। ओके, इतना कुछ सीखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आज के टाइम पे हर लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को एक सुंदर स्किन चाहिए, ब्यूटीफुल स्किन चाहिए। और क्योंकि आप आईएमसी के एसोसिएट हैं और आईएमसी के एसोसिएट को अर्निंग्स भी चाहिए, अच्छी स्किन और अच्छी अर्निंग्स का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, आईएमसी के पास, वो है आईएमसी की स्किन केयर। आप यकीन मानिए, आईएमसी की स्किन केयर रेंज के अगर ऊपर आप अभी कंसंट्रेट करने लग जाए तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में, यहाँ अगर हम अपने देश की बात करें तो एक जो लेडी है कम से कम दिन में अगर 2 बार अपने आप को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही है, तो आप पोटेंशियल देखिए कि कितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है आपकी अर्निंग्स का। क्योंकि हर कोई आज की डेट में फेस वॉश यूज कर रहा है, हर कोई मॉइस्चराइज कर रहा है अपनी स्किन को, टोनिंग कर रहा है। और अगर हम इन प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल को जान लें तो हमारी अर्निंग्स बहुत बढ़ सकती हैं, हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है कि आप अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को और अपने आप को ग्रोथ, अपना अगर लेवल अच्छा प्लान कर रहे हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स के साथ वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट्स के बारे में तो जाना, हमने रिजीम के बारे में भी जाना कि दिन में हमें 10 मिनट निकालने हैं अपने लिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन करना है दिन में। सनलाइट से प्रोटेक्ट करना मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन जो है वो जरूर लगा कर जाए। देन इज स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड मतलब खूब पानी पिए, कम से कम 12 से 15 ग्लास दिन के पानी पीजिए। बिकॉज हमारी स्किन को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और डिहाइड्रेशन होने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है। उसके बाद राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज कीजिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने आपको स्किन की टाइप्स बताई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, देन इज नॉर्मल स्किन है या आपकी सेंसिटिव स्किन है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। अगर आप ऑयली स्किन वाले, आपकी स्किन ऑयली है बट आप प्रोडक्ट ड्राई स्किन वाले यूज कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप अल्टीमेटली अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं। सो चूज राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, बिकॉज लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो डिस्टर्ब योर स्किन। आपकी जो स्किन डिस्टर्ब होती है वो कम नींद लेने की वजह से भी होती है। अच्छा खाना खाएं, आपकी डाइट कैसी है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, रॉ डाइट अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जंक फूड को अवॉइड करें, अगर तला हुआ कम खाएं, बिकॉज इन सब चीज़ों का हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक्सरसाइज, क्या आप दिन में आधा घंटा निकाल रहे हैं अपने लिए एक्सरसाइज के लिए? अगर नहीं तो प्लीज़ ज़रूर निकालिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे।
आप बाहर से तो स्किन को फीड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के साथ, बट इंटरनली जो स्किन आपकी ठीक होनी है वो इन सब चीजों की वजह से ही होनी है। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम एक जल्दी से मिनी फेशियल करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। आप लोग टाइम नोट कीजिए, जो मैं 5 मिनट आप लोगों को बोल रही हूँ कि सिर्फ 5 मिनट लगेंगे हमें अपनी स्किन को फॉलो करने के लिए। दिन में 10 मिनट हमें चाहिए, तो क्या ओके। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है। ये एक बटर पेपर है, ये बटर पेपर इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप टिश्यू का भी यूज कर सकते हैं, टिश्यू पेपर जो हमारे घर में होते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो बटर पेपर है, आपको क्या करना है, ये बटर पेपर जब मॉर्निंग में आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या करना है, ये बटर पेपर को अपनी स्किन पे रखना है। कैसे रखना है, इस तरह से। और इस तरह से अपने आप को, आपने इस बटर पेपर से अपनी स्किन को रखना है। करीब 1 से 2 मिनट इस तरह से रखने के बाद आपको चेक करना है। जब आप लाइट में जाएंगे, आपको ये पेपर लाइट के नीचे रखना है और देखना है, आपको पता लगेगा कि अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो ये पूरे पेपर पे आपको ऑयल दिखेगा, तो ये पूरे पेपर पे आपको ऑयल दिखेगा। और अगर आपकी स्किन टी जोन वाली स्किन है तो आपको ऑयल है वो कहाँ दिखेगा, इस पेपर पे, यहाँ ऐसे, इस तरीके से आपको टी जोन में ऑयल दिखेगा कि आपकी जो ऑयल है सिर्फ टी जोन्स के ऊपर है। और अगर पूरे फेस पे ऑयल है तो यहाँ पे चीक्स पे, आपके फोरहेड पे, आपकी चिन पे आपको ऑयल दिखेगा, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको सिर्फ टी जोन पे ऑयल दिखेगा। और अगर आपके पेपर पे कुछ भी नहीं आ रहा तो दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये जरूर कल सुबह जब उठते हैं तो प्रेफरेबली, अगर आप ये बटर पेपर बोलते हैं इसको, अगर आप ये बटर पेपर अरेंज कर सकते हैं तो बटर पेपर से ये टेस्ट कीजिए, बिकॉज उससे रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। और ये देखिए और जानिए कि आपकी जो स्किन है वो स्किन टाइप क्या है। तो अब हम जल्दी से एक स्किन केयर रिजीम जिसकी मैंने आपसे बात करी तो वो फॉलो हम करते हैं अभी। तो आईएमसी का ये फेस क्लेंजर है जो मैं अभी अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ। और प्लीज टाइम जरूर नोट कीजिए और हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट हम अपनी स्किन के लिए निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। तो ये मैंने क्लेंजर लिया, तो इस तरीके से मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी। और जब आप क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्लेंजिंग आप बहुत जोर जोर से नहीं करेंगे, बहुत लाइटली करेंगे। क्योंकि आपकी स्किन जो है कई बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। तो ऐसे आप कोई भी पोर्शंस छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से अपनी स्किन को क्लेंस करेंगे। जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज आपकी स्किन पे जम गई हैं आप उनको क्लीन करेंगे। तो ये क्लेंस करने के बाद अब हम इसको करते हैं क्लीन। और एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आपको नीचे की ओर नहीं करना, आपको ऐसे ऊपर की ओर करना है। बिकॉज जब आप नीचे करेंगे तो आपकी स्किन नीचे को लटक जाएगी। सो यू हैव टू डू दिस वे, ऊपर की तरफ आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है। उसके बाद मैंने ये क्लीन किया अपनी स्किन को। मतलब मेरे पास अभी क्योंकि वो नहीं है तो मैंने इसको वॉश टिश्यू पेपर से मैं क्लीन कर रही हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आ रही है फुल स्क्रीन करने के लिए।
आई थिंक वीडियो हैंग हो चुकी है। अभी भी कोई है? ऐसा क्यों है? प्लीज़ वेट कीजिए, हम शायद कुछ टेक्निकल एरर है, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सही है? आपको फुल स्क्रीन दिख रही है? ओके। मैं देख पा रही हूँ कि फुल स्क्रीन है, अब विजिबल है। ओके। आई थिंक फिर से वीडियो हैंग है। परफेक्ट। ओके। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये हर्बल क्लेंजर है, फेस क्लेंजर, जो मैंने ले रही हूँ मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, मैंने ये लिया और मैंने इसको फेस क्लेंस करने के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। मैंने क्लेंजर लिया और अपवर्ड मोशन में इसको लगाया, फेस क्लेंजर किया मैंने ऐसे ऐसे। और ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो ये क्लेंज, जब आप फेस की क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको ये जो क्लेंजिंग है नीचे की ओर नहीं करनी है, आपको ये इस तरह से ऊपर लेके जाना है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी जो स्किन है नहीं तो नीचे की ओर लटक जाएगी और वो सैगिंग हो जाती है स्किन की। तो इस तरह से अच्छे से आपने अपने पूरे फेस की क्लेंजिंग करनी है, इस तरह से। उसके बाद क्लेंजिंग करने के बाद आपको अपना फेस जो है वो वॉश करना है। क्योंकि मेरे पास पानी नहीं है तो मैं टिश्यू से ये फेस अपना क्लीन कर रही हूँ। ये करीबन आप 1 मिनट अच्छे से क्लेंजिंग अगर कर लेते हैं तो परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि एक मिनट में आप काफी हद तक अपनी स्किन के जितनी भी वो है, डर्ट है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज है, आप सब वो निकाल निकाल लेते हैं। तो 10 मिनट, 1 मिनट मैंने क्लेंजिंग करी अपने फेस की, और 1 मिनट क्लेंजिंग करने के बाद मैं टाल से इसको क्लीन करूंगी। टाल से क्लीन करने के बाद देन में आईएमसी का रोज वाटर। अब क्लेंजिंग करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है टोनिंग का। अब टोनिंग हम किससे करेंगे? टोनिंग हम करेंगे एलो वाटर से, एलो रोज वाटर से। तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप कॉटन लेके कॉटन के ऊपर इसको स्प्रे करके आप अपनी स्किन पे हल्का हल्का डैब कर सकते हैं। और डैब करने के बाद आपको इसको ड्राई होने देना है नेचुरल तरीके से। आपको ना तो कोई टिश्यू यूज करना है इसके ऊपर, ना कोई टाल यूज करना है, ना आपको कुछ भी कुछ और चीज इसके ऊपर कॉटन यूज करना है। ये नेचुरल तरीके से जब ये ड्राई हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब होने देना है स्किन में, बिकॉज टोनिंग क्या करेगा, आपके पोर्स के साइज को मिनिमाइज करेगा। अब जैसी टोनिंग हो जाएगी, अब क्योंकि मैंने बताया था मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, तो फिर कॉम्बिनेशन स्किन है इनफैक्ट, तो मैं हर्बल एलो जेल यूज करूंगी, बिकॉज जो जेल है
वो ऑयली स्किन को ट्रीट करने में बहुत मदद देती है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे लगाया और इसको अच्छे से अगेन अपवर्ड मोशन में मैंने इसको एब्जॉर्ब करवाया अपनी स्किन में। और मुझे ये अगेन ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं इसको नीचे की तरफ ना करूं, मैं इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करूं। और जब भी आप अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जनरली हम लोग सब एक चीज इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारी ये नेक। अब नेक एरिया को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आप अपनी फेस की स्किन को तो अच्छा बना लेते हैं, बट आपकी कहीं ना कहीं ये जो नेक है ये रह जाती है, तो इसका और इसका कलर में डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान दीजिए कि इस तरीके से आपको अपनी नेक को भी मॉइस्चराइज करना है नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं एलो सनस्क्रीन जो है, क्योंकि अब मैं जाऊंगी बाहर, तो मैं ये सनस्क्रीन जो है लगा के जाऊंगी। मैंने सनस्क्रीन लिया और अपनी स्किन पे इस तरीके से लगाया। अब इसको भी मैं एब्जॉर्ब करने दूंगी अपनी स्किन में। देखिए सिर्फ 5 मिनट लगे। मुझे याद है कि मैंने जो ये सीरीज ये जो CTMP है शुरू किया था, 5 मिनट लगभग हो चुके हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपनी स्किन की क्लेंजिंग करी, टोनिंग करी, मॉइस्चराइजिंग करी और उसको प्रोटेक्शन भी दिया। अब 5 मिनट अगर दिन के मैं निकालूं अपने लिए दिन में और 5 मिनट रात में, तो यकीन मानिए आपकी जो स्किन है बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आप डिफरेंस अभी देख ही रहे होंगे लाइव। मैंने कुछ मेकअप नहीं लगाया, इनफैक्ट जो मेकअप लगा था वो भी निकल गया। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन करने के बाद आपकी जो स्किन है वो अपने आप नेचुरल तरीके से ग्लो करने लग जाती है। और अगर आप ये रेगुलर इसको फॉलो करें तो सोचिए आपकी स्किन कितनी और बेहतर हो सकती है। सो ये रिजीम फॉलो कीजिए दिन, डे एंड नाइट में, खुद भी करिए, दूसरों को भी आप इसको ट्राई करवाइए। बिकॉज जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे आप उसके बेनिफिट्स आगे लोगों तक नहीं बता सकते। आप खुद लॉयल कस्टमर बनिए। लॉयल कस्टमर बनने के बाद आप ये प्रोडक्ट्स आगे रेकमेंड कीजिए। यूज, शो एंड गिव द प्रोडक्ट। सो ये चीजें करिए और आपका ये चीजें करने के बाद आप देखिए आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। बिकॉज आपको लोगों को सही प्रोडक्ट पहुंचाना है, उसकी नीड क्रिएट करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है। जब आप ये जान जाएंगे कि वो कैसे करनी है तो अपने आप आपका जो प्रोडक्ट है वो निकलने लग जाएगा। और स्किन केयर, अगर आपके कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर लॉयल बन जाते हैं तो वो जो कस्टमर्स हैं, बिकॉज स्किन के साथ जनरली हम कोई रिस्क लेते नहीं हैं, क्योंकि हम बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि हमें अपनी स्किन पे जो प्रोडक्ट सूट कर गया हम सिर्फ वही लगाएंगे। और एक बार आपका कस्टमर बन गया, और हमारे तो है भी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका, और अगर आपका कस्टमर बन गया लॉयल तो आपका जो प्रोडक्ट कस्टमर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको रीऑर्डर करता रहेगा। सो खुद यूज कीजिए, अपने लोगों को बताइए और आगे लोगों को रेकमेंड कीजिए ये प्रोडक्ट। और उसके बाद एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम अभी एक कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्किन केयर पाठशाला वीडियो कॉन्टेस्ट। इसमें अब जैसे मैंने आपको जो भी 5 मिनट की रिजीम बताई, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन, आपको अपनी एक वीडियो शूट करनी है। और आपकी जो ये वीडियो है शूट करके आपको हमें ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। हम इसका फ्लायर जो है, प्रमोशन फ्लायर आपको कल प्रमोट कर देंगे। उस ईमेल आईडी पे आप हमें अपनी वीडियोस भेजिए 20 मई से पहले पहले। और जो बेस्ट वीडियो शूट करेगा, बहुत से फैक्टर्स है इसमें, आपकी क्लैरिटी, आप आईएमसी का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सारे के सारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, किस तरीके से आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई क्या वो डायरेक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप एक वीडियो शूट कीजिए और आप वो वीडियो हमें मेल कीजिए और टॉप 3 लकी विनर्स को कंपनी गिफ्ट हैम्पर भेजेगी। प्लस हम आपका प्रमोशन अपने सोशल मीडिया पे भी करेंगे।
सो इस नोट के साथ आई थिंक मैं आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन दे पाई और आप लोगों को ये अच्छी लगी ट्रेनिंग। तो अगर आपको ऐसी कोई और ट्रेनिंग्स चाहिए तो आप इंस्पायरिंग वर्ल्ड में हमें कांटेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं कि और किस तरीके की ट्रेनिंग्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी या आपकी टीम के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपकी मदद करें और हम आपको राइट एजुकेशन आपके तक पहुंचा सकें। सो टिल देन, टिल वी मीट अगेन, आई विश यू ऑल द बेस्ट और स्टे सेफ, अपने अपने घरों में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम ये वायरस से छुटकारा पाके अपनी नॉर्मल जिंदगी हम दोबारा शुरू कर पाएंगे। बिकॉज डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम डर कर घर बैठ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने सोच लिया कि हमने आगे बढ़ना ही है तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। तो इस नोट के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन, गुड IMC।